इमेजिन करो एक ऐसा स्टार जो अपनी लाइट बिना किसी रीजन के कभी ब्राइट तो कभी डिम कर रहा हो। साल 2015 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने एक स्टार ऑब्जर्व किया जिसका नाम था टैबी स्टार। ये स्टार अजीब तरीके से अपनी लाइट रैंडमली डिम कर रहा था। नॉर्मली अगर किसी स्टार के सामने कोई प्लेनेट आता है तो उसकी 1 से 2% लाइट डिम होती है, लेकिन टैबीज के केस में ऐसा नहीं था। इसकी 22% लाइट डिम हो रही थी, जो किसी प्लेनेट से पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब कुछ तो अजीब हो रहा है इस स्टार के साथ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनसीन स्ट्रक्चर इसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा हो। आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो एक स्टार की इतनी ज्यादा लाइट को ब्लॉक कर दे? कुछ लोगों ने कहा शायद कॉमेट क्लाउड्स, लेकिन एक और फैसिनेटिंग आइडिया सामने आया, एक मेगा स्ट्रक्चर डायसन स्फीयर। अगर आप कार्दाशिव स्केल के बारे में जानते हो तो उसमें टाइप 2 सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही यही है कि अगर किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन की एनर्जी नीड बढ़ती ही जा रही है तो एक समय ऐसा आएगा जब उन्हें अपने प्लेनेट से मिलने वाली एनर्जी कम लगने लगेगी और तब शायद उन्हें इसी आइडिया का यूज करना पड़ेगा। तो क्या टैबी स्टार को भी किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने डायसन स्फीयर से घेर लिया है और उसकी एनर्जी यूज कर रहे हैं? इसके लिए हमें इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही अच्छे से समझना पड़ेगा। क्या डायसन स्फीयर बनाना किसी सिविलाइजेशन के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है? और अगर हम अपनी करंट टेक्नोलॉजी से इसे हाइपोथेटिकली बनाने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे लिए कितना चैलेंजिंग होने वाला है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। साल 1960 फ्रीमैन डायसन ने इमेजिन किया क्या होगा अगर हम सन के अराउंड सोलर पैनल्स को लॉन्च करते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसके बाद माइक्रोवेव्स की फॉर्म में एनर्जी अर्थ पर ट्रांसफर करते हैं और यहीं पर फ्रीमैन ने कॉन्सेप्ट दिया स्टार के अराउंड एक मेगा स्ट्रक्चर डायसन स्फीयर का। अब इससे हमें कितनी एनर्जी मिलेगी? अगर आपको इसे इमेजिन करना है तो सन की टोटल एनर्जी में से सिर्फ 0.000002% एनर्जी ही अर्थ पर पड़ती है और उसमें से भी हम सिर्फ 0.01% एनर्जी ही यूज करते हैं। अगर हम अर्थ पर पड़ने वाली टोटल एनर्जी को सिर्फ 1 मिनट के लिए भी यूज कर लेते हैं तो हमारी 1 साल की एनर्जी नीड पूरी हो जाएगी। सोचो सन को चारों तरफ से घेरना हमें कितनी अल्टीमेट एनर्जी दे सकता है, जिससे हम स्पेस ट्रैवल को इजी कर सकते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स को कॉलोनाइज कर सकते हैं और अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस लेवल तक बिल्डअप कर सकते हैं। लेकिन ये जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। फ्रीमैन के इस आइडिया के अनुसार डायसन स्फीयर बनाने के लिए लिटरली हमें प्लेनेट यूपिटर जितना मटेरियल लगेगा और आपकी जानकारी के लिए बता दूं यूपिटर 1300 पृथ्वी के बराबर है। इसीलिए फ्रीमैन के इस आइडिया के अनुसार इस तरह डायसन स्फीयर बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। और अगर हाइपोथेटिकली हम सोलर पैनल्स को लॉन्च करके सन के अराउंड एक स्ट्रक्चर बना देते हैं तो एक प्रॉब्लम और भी है। अगर कोई एस्ट्रॉइड एक भी पैनल से टकरा गया तो पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। तो फिर क्वेश्चन ये है डायसन स्फीयर बनाना किस तरह पॉसिबल है? इसका जवाब है सोलर पैनल्स को सैटेलाइट की फॉर्म में लॉन्च करके। चलो इसे अच्छे से समझते हैं। देखो, किसी स्टार के अराउंड डायसन स्फीयर बनाने के लिए हमें उसे पूरी तरह कवर करने की जरूरत नहीं है। हमें रिंग्स की फॉर्म में सैटेलाइट्स को अरेंज करना होगा जिसमें हर एक सैटेलाइट इंडिपेंडेंट होगा और स्टार को ऑर्बिट कर रहा होगा। इससे होगा यह कि अगर कोई सैटेलाइट एस्ट्रॉइड से टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बस एक ही पैनल खत्म होगा। लेकिन इसके लिए भी हमें काफी मटेरियल चाहिए होगा और हमें अपने कंस्ट्रक्शन बेस को दूसरे प्लैनेट्स पर ही बनाना होगा ताकि मटेरियल इकट्ठा करने में आसानी हो। इससे मटेरियल वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन वर्कर्स का क्या? अगर हम खुद सैटेलाइट्स बनाते हैं तो इसमें काफी टाइम लगेगा। इसीलिए हमें सेल्फ रेप्लिकेटेड रोबोट्स का यूज करना पड़ेगा जो अपने मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे और काम इजी हो जाएगा। अब एक बार जब हमने सैटेलाइट्स बना लिए तो अब बारी आती है उन्हें लॉन्च करने की। अगर हम रॉकेट्स का यूज करते हैं सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, जैसे अभी हम करते हैं, तो अगेन फिर से बहुत टाइम लगेगा। हमें एक गन स्टाइल सेटअप रेडी करना पड़ेगा। जैसे टैंक अपने गोले फेंकती है वैसे ही सैटेलाइट्स को लॉन्च करना पड़ेगा।
तो ऐसे हम डायसन स्फीयर बना सकते हैं। लेकिन ये सब हमारे लिए तब पॉसिबल होगा जब हमारे लिए किसी प्लेनेट पर जाना दूसरे शहर में जाने जितना आसान नहीं हो जाता। साइंटिस्ट के अनुसार ऐसी टेक्नोलॉजी को हासिल करने में हमें 1000 साल लग जाएंगे। इसीलिए अभी हमारे लिए डायसन स्फीयर बनाना इम्पॉसिबल है, लेकिन कोई एडवांस सिविलाइजेशन इसे जरूर बना सकती है। और अब हम आते हैं टैबी स्टार के केस पर। क्या उसके अराउंड कोई डायसन स्फीयर था? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। दरअसल अगर किसी स्टार के अराउंड डायसन स्फीयर बनाया जाए तो हीट की फॉर्म में इंफ्रारेड रेडिएशन काफी रिलीज होगी और इस स्टार के केस में वो काफी कम डिटेक्ट हो रही थी। साइंटिस्ट का कहना है स्टार के अराउंड डस्ट क्लाउड हो सकता है जो इसकी लाइट डिम कर रहा हो, लेकिन इसकी मिस्ट्री अभी भी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई है। यह स्टार अभी भी एक मिस्ट्री बना हुआ है और डायसन स्फीयर बनाना इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि किसी एडवांस सिविलाइजेशन के लिए भी यह काफी मुश्किल होगा। अब ऐसी कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट भी करती है, इसका अभी तक तो हमें कोई प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन हमने वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट में उनके लिए एक मैसेज जरूर सेंड किया था। अगर आपको वॉयेजर मिशन के बारे में नहीं पता है और हमने क्या मैसेज सेंड किया था, तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।